हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ तेकुक फैन फिक्शन डर्टी फाइट ऑन बैट विथ हिज राइवल न्यूली वेडेड माफिया हस्बैंड के पार्ट 1 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जंकुक गुस्से में शाउट करके कहता है, व्हाट द हेल, अब मुझे इस तरह कमरे में बंद होकर रहना पड़ेगा। मैं इस तरह कैद होकर नहीं रह सकता, लेकिन मैं अपने सिटी वापस जाना चाहता हूँ। अब मैं अपने घर से और अपनों से और दूर नहीं रह सकता। इतने सालों के बाद मुझे लगा सब कुछ ख़त्म हो गया है और सब कुछ बदल गया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। इस तरह कैद होकर रहने में मुझे घुटन सी महसूस हो रहा है। ह्योंग घर कब आने वाला है? इतने बड़े घर में मुझे बोर फील हो रहा है। ह्योंग बहुत बुरे हैं। मैं ह्योंग से बात नहीं करूँगा। तभी पीछे से नमजुन कहता है, कौन बैड है? मैं। जोंगकुक अपने ह्योंग के वॉइस सुनकर भागकर अपने ह्योंग के पास आकर उसे कसकर हक करके कहता है, लेकिन आप मुझसे मिलने लंदन एक बार भी नहीं आए। यू आर ए बैड पर्सन ह्योंग। नमजुन कहता है, सॉरी माई लिटिल ब्रदर, मुझे एक इम्पॉर्टेंट मिशन में जाना पड़ गया था, लेकिन मैं तुमसे मिलने लंदन जाना चाहता था क्योंकि मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया। डोंट क्राई माई बेबी बॉय। दूसरी तरफ तयंग किंग की तरह अपने थ्रोन पर आराम से बैठा हुआ था और उसके एक हाथ में वाइन और दूसरे हाथ में सिगरेट था। तयंग मुंह से स्मोक बाहर निकालकर ग्लास में से वाइन पीने लगता है। तभी एक आदमी कहता है, बॉस, हमें अभी अभी इन्फॉर्मेशन मिला है कि नामजुन के एक छोटा भाई भी है जो कल ही अब्रोड से सियोल लौटा है। तयंग कहता है, सो नामजुन का एक छोटा भाई भी है, तो फिर हम सबको पहले क्यों नहीं पता चला उसके बारे में? हाँ, तुम सब लोग आखिरकार क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें वहाँ मुझे सारी जानकारी देने के लिए भेजा है, खाने पीने और सोने के लिए नहीं। तयंग गुस्से में चिल्लाने लगता है, सॉरी बॉस, पहले हमें इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। उन पर नज़र रखो, तयंग ने कहा। और हाँ, मुझे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ देर से सुनना पसंद नहीं है, फिर कभी ऐसा मत करना। तयंग स्मार्क करके कहता है, सो माई एनिमी हैज़ ए लिटिल ब्रदर, इंटरेस्टिंग। मुझे उसके लिए बैड फील हो रहा है। तयंग अपने राइट हैंड योंगी को बुलाकर कहता है, योंगी, डू यू नो नामजुन के एक लिटिल ब्रदर भी है? योंगी कहता है, नहीं, मुझे इस बारे में अभी अभी पता चला है। तयंग कहता है, मैं उसके बारे में सब कुछ जानना चाहता हूँ। वो क्या करता है, किससे मिलता है, पसंद नापसंद, दुश्मन दोस्त, सब कुछ जानना चाहता हूँ। योंगी कहता है, और कुछ? तयंग कहता है, नहीं, अब तुम जा सकते हो। तयंग अपने बाकी आदमियों से कहता है, और तुम लोग ध्यान से सुनो, इस बार अगर तुम में से कोई किसी भी तरह की गलती किया या फिर गड़बड़ करने की कोशिश की, सबको मार डालूंगा। एक ऐसा ट्रैप सेट करो ताकि नामजुन इस बार हमारे ट्रैप से बचकर भाग ना सके। उसे किडनैप कर लो। तयंग सबको अपना प्लान बताकर लाउडली मुस्कुराने लगता है। तयंग कहता है, लिटिल बॉय, वेट फॉर योर डेथ। जंकुक कोरिया में आते ही उसे पता चला नामजुन उसका शादी उसी के किसी बिजनेस पार्टनर के बेटे से तय कर दिया है। इसलिए जोंगकुक नामजुन पर गुस्सा होकर घर से भाग गया है। हालांकि नामजुन जिसके साथ जोंगकुक का रिश्ता तय किया है वो बहुत ही ज़्यादा नाइस पर्सन है, फिर भी जोंगकुक उस इंसान से शादी नहीं करना चाहता। जोंगकुक अपने ह्योंग के ब्लैक कार्ड लेकर घर से भाग गया है। लंदन जाने के लिए जोंगकुक सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव एयर टिकट खरीदा है। भागने से पहले जोंगकुक सियोल के सबसे एक्सपेंसिव होटल में रुक गए क्योंकि वो अपने सिटी में पार्टी करना चाहता है और आज रात सियोल में जोंगकुक के आखिरी दिन है। कल सुबह होते ही जोंगकुक सियोल से निकल जाएगा। जोंगकुक जिस होटल में रुका है अभी वो उस होटल के छत पर है। होटल के रूफ टॉप पर जो बार है, जोंगकुक उस बार में बैठा हुआ है। कोल्ड नाइट में सियोल के एक्सपेंसिव होटल के रूफ टॉप के बार में बैठकर जंकुक ड्रिंक कर रहा था। होटल रूफ टॉप पर बैठकर जंकुक सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव वाइन पी रहा था इस वक्त, लेकिन
जंगकुक बिल्कुल भी वरीड नहीं है क्योंकि उसके पास अपने ह्योम के ब्लैक कार्ड है जिससे जंगकुक जो चाहे खरीद सकता है क्योंकि इस ब्लैक कार्ड का कोई लिमिटेशन नहीं है। जंगकुक शराब के पूरे बोतल पीते हुए आसमान की ओर देख रहा था और साथ ही खड़े होकर नीचे की ओर देख रहा था। जंगकुक उठकर खड़े होकर जितना तेज हो सके उतना तेज बोलने लगता है। Who wants to marry me now? I am available. अचानक उसे डिजी महसूस होने लगता है। जंगकुक जल्दी से होटल रूम में जाना चाहता था, इसलिए वो होटल के रूफ टॉप से निकालकर कमरे में जाने के लिए एलिवेटर के अंदर आ जाता है। दूसरी तरफ तैयांग मिशन से लौटकर आराम करने के लिए होटल में आ गया था। दरअसल इस होटल का ओनर तैयांग खुद है। तभी जेहूब जो तैयांग के बॉडीगार्ड हैं, जेहूब कहता है, बॉस क्या मैं शेफ से कह दूं कि वो आपके लिए जल्दी से डिनर कुक कर दे? तैयांग कहता है, यस प्लीज़, आई एम हंग्री। जब तैयांग के बात पर नोट कर वहाँ से किचन के तरफ चला जाता है। प्रॉब्लम ये है कि जेहूब कमरे के बाहर जाते समय डोर लॉक करके जाना ही भूल गया है। जंगकुक एलिवेटर से निकलकर होटल के कॉरिडोर में वॉक कर रहा था। तभी अचानक उसके मोबाइल पर किसी का कॉल आ जाता है। जंगकुक फ़ोन पर बात करते हुए गलती से किसी गलत रूम में एंटर हो जाता है। जंगकुक ड्रिंक करने की वजह से बहुत ही ज़्यादा ड्रंक हो गया था, इसलिए उसे कमरे का पता ही नहीं चला। डोर पहले से ही खुला हुआ देखकर जंगकुक बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुआ क्योंकि उसे लगा कि उसने गलती से डोर खुला छोड़ दिया होगा। कमरे के आसपास की चीज़ों से जंगकुक को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। जंगकुक थकान और डिजीनेस दूर करने के लिए शावर लेना चाहता था, इसलिए जंगकुक चलकर सीधा शावर रूम के पास आकर डोर नॉब पकड़कर इसे ट्विस्ट करके डोर ओपन कर बाथरूम के अंदर आ जाता है। लेकिन जंगकुक तब दंग रह जाता है जब उसने तैयांग को बाथ टब से निकालते हुए देखता है। और तो और तैयांग अभी कुछ भी पहना हुआ नहीं था। तैयांग बाथ टब से बाहर इसलिए निकला क्योंकि वो जल्द से जल्द शावर लेकर डिनर करना चाहता था, क्योंकि उसे सच में बहुत ही ज़्यादा भूख लगी है। लेकिन तभी उसे डोर ओपन होने का साउंड सुनाई दिया। तैयांग बाथरूम के अंदर जंगकुक को देखकर हैरानी से उसे घूरने में बिजी था। लेकिन जब उसे हालत का एहसास हुआ, तुरंत तैयांग के नज़र नीचे की ओर चला गया। तैयांग बिल्कुल फ्रीज हो चुका था। वो इस हालत में ना ही कुछ बोल सकता था और ना ही हिल सकता था, जबकि जंगकुक के मुंह पूरी तरह खुला हुआ था और आंखें भी बड़े हो गए थे क्योंकि वो सिर्फ तैयांग के नीचे वाले हिस्से को ही घूर रहे थे। तैयांग जल्दी से बाथरोब पहन लेता है, लेकिन जंगकुक की आंखें अभी तक तैयांग के नंगे शरीर को ही घूरने में बिजी था। तैयांग खुद को ढकते हुए चलकर जंगकुक के करीब आकर कहता है, व्हाट द हेल, हु द हेल आर यू? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बिना परमिशन के तुम मेरे कमरे के अंदर कैसे आए? गेट आउट ऑफ माई। इससे पहले कि तैयांग और कुछ कह पाता, जंगकुक तैयांग को गर्दन से पकड़कर उसे अपने करीब खींचकर उसके होठों पर होठ रखकर उसे चूमना शुरू कर देता है। तैयांग एक माफिया होने के बाद भी तैयांग कभी किसी के साथ फिजिकल नहीं हुआ है और ना ही कभी किसी के होठों पर चूमा है। जंगकुक के हरकतों से तैयांग के आंखें बड़ी हो गई। तैयांग चौंक गया। तैयांग जंगकुक को खुद से दूर करके कहता है, व्हाट द हेल आर यू डूइंग बॉय? आर यू आउट ऑफ योर माइंड? ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें कोई आइडिया भी है मैं कौन हूँ? जंगकुक कहता है, तुम कौन हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अभी मैं खुद पर नियंत्रण नहीं रख पा रहा हूँ। मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। ये कहकर जंगकुक फिर से तैयांग के करीब जाने लगता है। तैयांग जंगकुक के दोनों हाथ कसकर पकड़ लेता है। तैयांग कहता है, क्या हो गया है तुम्हें? क्या तुम होश में हो? तुम किसी अनजान के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? जंगकुक कहता है, मुझे नहीं पता, लेकिन प्लीज़ मुझे तुमसे अलग मत करो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। तैयांग कहता है, आई थिंक तुमने कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर लिया है और अभी तुम नशे में हो। तुम रुको, मैं डॉक्टर को कॉल करता हूँ। जंगकुक कहता है, नहीं,
मुझे किसी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है, मुझे अभी किसी और चीज़ की ज़रूरत है। मैं तुम्हारे इस स्पर्श अपने शरीर में महसूस करना चाहता हूँ। ये कहकर जंगकुक तयंग के छाती के ऊपर से बाथरूम हटाने की कोशिश करने लगता है। तयंग स्मार्क करके कहता है, डोंट प्ले विथ फायर बेबी बॉय, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। जंगकुक कहता है, नो नो प्लीज़ प्लीज़, मुझे तुम्हारे साथ ये सब कुछ करना है वरना मैं मर जाऊंगा। तयंग मन में कहता है, ओह शिट, लगता है कोई इसके ड्रिंक में ड्रग मिला दिया है। अब मैं क्या करूं? वेट, मैं क्यों एक अननोन पर्सन के लिए इतना ज़्यादा परेशान हो रहा हूँ? मैं माफिया किंग किम तयंग, मुझे इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अचानक जंगकुक अपना कपड़े उतारने लगता है। तयंग उसे रोकने जाता है तो जंगकुक उसे फिर से दीवार पर धक्का देकर उसके होठों से होठ जोड़कर तयंग को चूमने के साथ साथ तयंग के होठ किसी छोटे बच्चे की तरह खाने लगता है। जिस तरह लोग आइसक्रीम चूस कर खाता है, उसी तरह जंगकुक बिल्कुल वैसे ही तयंग के होठ को किसी आइसक्रीम की तरह चूस कर खाने लगता है। जंगकुक के हरकतें तयंग को उत्तेजित बना देता है। जंगकुक के चुंबन तयंग के मूड को चालू कर दिया था, तो अब तयंग इतने आसानी से इस खेल को बिना खेले जंगकुक को अपने आप से दूर जाने नहीं दे सकता था। तयंग दोनों हाथों से कसकर जंगकुक के कमर को पकड़ लेता है और उसे अपने शरीर के साथ चिपका लेता है और वापस उसके होठों पर चूमना शुरू कर देता है। जंगकुक शराब के नशे में खुद के कपड़े उतारने की कोशिश करता है। तयंग उसे रोक कर कहता है, ओह बेबी बॉय, आई डोंट नो हु आर यू, बट पता नहीं तुम्हारे अंदर ऐसा क्या है जो मैं खुद को तुमसे अलग ही नहीं कर पा रहा हूँ। तुमने तो मुझे पागल ही कर दिया है। जंगकुक कहता है, हाथ छोड़ो मेरा, मुझे बहुत गर्मी लग रहा है, मुझे कपड़े उतारने दो। दूसरी तरफ नामजोन तयंग के आदमी पर चिल्ला कर कहता है, वाई डिड यू किडनैप मी? हाँ, तुम लोगों ने मुझे किडनैप क्यों किया? नामजोन एक माफिया है और तयंग के बिगेस्ट राइवल भी। तयंग और नामजोन हमेशा एक दूसरे के काम के बीच में आकर एक दूसरे का नुकसान करता है। जंगकुक को ये बात पता नहीं है कि उसका भाई एक अंडरवर्ल्ड डॉन है। नामजोन जंगकुक के सामने हमेशा एक नॉर्मल लाइफ जीता हुआ आया है, क्योंकि जंगकुक को माफिया, गैंगस्टर, गुंडे लोग पसंद नहीं है। नामजोन जंगकुक को अपने दुश्मनों के हाथ से बचाने के लिए जब जंगकुक 8 साल का था तभी उसे लंदन भेज दिया था, वह उसका देखभाल और केयर करने के लिए। नामजोन गार्ड्स, मेड्स, सर्वेंट और नैनीस हायर किया था जो 24 आवर्स जंगकुक के साथ शैडो की तरह रहता था। नामजोन कहता है, क्या तुम्हारे बॉस को मेरे सामने आने में डर लगता है जो तुम लोगों को मुझे किडनैप करने भेज दिया है और मुझे किडनैप करने के लिए किट को भेज दिया? हाँ, फानी। जिमिन एंगर में दांत पीसते हुए कहता है, हे डोंट कॉल मी स्मॉल, अगर मैं चाहूँ तो अभी के अभी तुम्हें किल कर सकता हूँ। तभी यूंगी कहता है, जिमिन इज़ राइट मिस्टर किम नामजून। किम देखने में स्मॉल ज़रूर है लेकिन वो काफ़ी खतरनाक है। किसी को किल करने से पहले वो दोबारा सोचता भी नहीं है और उसका टारगेट कभी मिस नहीं होता है। जिमिन आंखों की कॉर्नर से योंगी के तरफ एंग्री लुक से देखता है। नामजून कहता है, तुम सबने मेरा किडनैप क्यों किया? जिमिन अपने डेंजरस कोल्ड टोन में कहता है, तयंग तुम्हें कॉल करके सब कुछ बता देगा कि तुम्हें यहाँ क्यों और किस लिए लाया गया है। जस्ट वेट अ लिटिल ओल्ड मैन। ये कहकर जिमिन स्मार्क करता है। दूसरी तरफ तयंग कहता है, बेबी कपड़े उतारने की इतनी जल्दी क्या है? वेट, तुम्हें गर्मी लग रहा है? जंगकुक तयंग के बात पर सिर हिलाकर इनोसेंटली कहता है, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा है। तयंग कहता है, तुम्हारी गर्मी तो मैं शांत कर दूंगा, लेकिन पहले ये तो बताओ व्हाट्स योर नेम? जंगकुक कहता है, कुकी, माई नेम इज़ कुकी। तयंग कहता है, कुकी, नाइस नेम। जंगकुक कहता है, प्लीज़ डैडी, मुझसे और इंतज़ार नहीं हो रहा है, प्लीज़ मुझे तुम्हारी स्पर्श चाहिए। तुम्हारे होठ बहुत ही ज़्यादा मुलायम और गर्म हैं।
तैयंग कहता है, बेबी क्या तुम इसे दोबारा चाहते हो? जंगकुक कहता है, या डैडी प्लीज़ गिव मी। तैयंग कहता है, ओके बेबी बॉय एज यूर विश। ये कहकर तैयंग जंगकुक को अपने बाहों में उठाकर उसे लेकर बेडरूम में आ जाता है। तैयंग जंगकुक को बिस्तर पर फेंक देता है। जंगकुक दर्द से करहा उठता है। तुमने ऐसा क्यों किया? तुम बहुत बुरे हो। तैयंग कहता है, रियली बेबी बॉय, मैंने तो पहले ही तुम्हें बता दिया था, आग के साथ मत खेलो, ये आग तुम्हें जलाकर राख कर सकता है। जंगकुक कहता है, मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन मैं सिर्फ इतना जानता हूँ, अभी मैं जल रहा हूँ, मेरे अंदर सब कुछ जल रहा है और मुझे खुद को शांत करने के लिए तुम्हारी ज़रूरत है। तुम ही अब मेरे अंदर की आग को शांत करोगे। ये कहकर जंगकुक तैयंग के बाथरूम पकड़कर उसे बिस्तर पर खींच लेता है। तैयंग कहता है, हे व्हाट आर यू डूइंग मैन? आर यू मैड? वेट, क्या तुम मुझे बहकाने की कोशिश कर रहे हो? अगर ये सच है तो तुम बहुत बुरी तरह पछताओगे। अभी तुम बहुत छोटे हो इस सब चीज़ के लिए, इसलिए खुद को संभालो और मेरा कॉलर छोड़ दो, तुम मुझे झेल नहीं पाओगे। जंगकुक कहता है, कुकी कभी किसी चीज़ को लेकर रिग्रेट नहीं करता। तुम मेरा समय बर्बाद कर रहे हो, मैं और सहन नहीं कर सकता, प्लीज़ ना, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, दो मुझे। तैयंग कहता है, व्हाट? तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? जंगकुक कहता है, हे डोंट बी शाई, मैंने तुम्हारे टैनी वैनी को देख लिया है, वो चाहिए मुझे। जंगकुक के मुँह से अपने लिटिल टाइगर के बारे में ऐसा कुछ सुनकर तैयंग द माफिया किंग किम तैयंग को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। तैयंग जंगकुक के मुँह से अपने लिटिल टाइगर के बारे में इस तरह के शब्द सुनकर ह्यूमिलेटेड और बहुत ही ज़्यादा इंसल्टेड फील करता है। तैयंग कहता है, क्या तुमने वेट, व्हाट आर यू लुकिंग एट मैन? तुम कहाँ देख रहे हो? जंगकुक कहता है, आई सेड आई सॉ यू टैनी वैनी। ये कहकर जंगकुक गिगल करने लगता है। तैयंग कहता है, तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ? आई एम द किंग ऑफ द माफिया। द मोमेंट यू एंटर माई टेरिटोरी एंड सॉ माई जब तुम विदाउट परमिशन के मेरे रूम में घुसे और उसके बाद मेरे बाथरूम के अंदर, और तुमने मेरा, जंगकुक नशे की हालत में कहता है, क्या डैडी? यू टाइनी वैनी। तैयंग कहता है, या बट इट्स नॉट स्मॉल, इट्स बिग। अगर तुम चाहते हो मैं तुम्हें प्रूफ कर सकता हूँ। जंगकुक कहता है, या डैडी, अगर तुम्हें प्रूफ करना ही चाहते हो, वेल डैडी, क्या मैं इसे देख सकता हूँ? कैन आई सी इट? इट्स स्मॉल। और एक कहकर जंगकुक क्यूटली पलकें झपकाने लगता है। तैयंग कहता है, ओके बेबी बॉय। तैयंग जंगकुक के ऊपर आकर लेट जाता है और जंगकुक को अपने शरीर से बिस्तर के साथ पूरी तरह से दबाकर उसके गर्दन में चूमने के साथ साथ काटना भी शुरू कर देता है। जैसे ही तैयंग जंगकुक के कान में जीभ को घुमाता है, जंगकुक धीरे से करा उठता है। तैयंग जंगकुक के गर्दन पर चूमे जा रहा था। जंगकुक बेबसी से कराहने लगता है। तैयंग जोर जोर से उसके गर्दन और कान में काट रहा था। जंगकुक क्राइंग टोन में कहता है, डैडी प्लीज़, मुझे दर्द हो रहा है। जंगकुक कहता है, प्लीज़ मुझे तुम्हारे इन होठों को और चूमना है। तैयंग स्मार्क करके कहता है, या श्योर बेबी बॉय। तैयंग एक हाथ से जंगकुक के दोनों हाथ कसकर उसके सिर के ऊपर ले जाकर पकड़ने के बाद जंगकुक के होठों पर अत्याचार शुरू कर देता है। जंगकुक के होठ की नरमी और मिठास तैयंग को पागल कर दिया था। तैयंग उसे पागलों की तरह पूरे जोश से चूमे जा रहा था। 15 मिनट हो गया था तेई को कुकी के होठों को चूमते हुए, लेकिन तेई अभी भी रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। तेई ऐसा एक्ट कर रहा है जैसे यही उसका जिंदगी है। तेई उसे छोड़ना नहीं चाहता है। 15 मिनट से लगातार बिना रुके तैयंग के चुंबन ने जंगकुक को ठीक से सांस भी नहीं लेने दिया। जंगकुक सांस लेने के लिए संघर्ष करने लगता है। जंगकुक के आंखों के कॉर्नर से अब आंसू गिर रहा था। इतने
सब कुछ करने के बाद भी ते को संतुष्टि नहीं मिल रहा था। तेयंग बुरी तरह जोंगकुक के होठों को चबाने लगता है। जोंगकुक दर्द से तेयंग के छाती पर हाथ रखकर उसे पीछे धक्का देने की कोशिश करते ही ते गति को और ज़्यादा तेज़ कर देता है। जोंगकुक ते के छाती पर मुक्का मारते ही तेयंग जोंगकुक के गर्दन कसकर पकड़कर उसके आंखों में लाल आंखों से घूरते हुए कहता है, तेरी तो एक माफिया किंग पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे की तूने? टुनाइट आई विल ब्रेक यू नो व्हाट आई मीन बेबी बॉय, राइट? ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। लास्ट पार्ट बहुत जल्द शेयर करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।